अरे ये बॉक्स तो बंद ही नहीं हो रहा। लगता है इसके अंदर ज़्यादा बंडल्स पड़े हैं आज। तो आज मैं आपके सामने कुछ नई आइटम, रेयर से रेयर आइटम, अमेजिंग आइटम आपको दिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल वाओ कलेक्शन वाले में। और मैं आपके लिए फिर से लाई हूँ वाओ ऑफ वाओ कलेक्शन वाले, वाओ आइटम ऑफ वाओ कलेक्शन वाले। तो आप लोगों का समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं इस बॉक्स को ओपन तो कर देती हूँ, ताकि आप लोग बंडल तो एटलीस्ट देख ही सकें। बट मैं उसकी डिटेल पे जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बात करती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको क्या है इसके अंदर। ये देखिए, अब ये देखिए मैंने इसको ऐसे क्यों रखा। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज टाइप ऑफ लैडर। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप मीन्स लैडर। लैडर बंडल है ये, जिसका नंबर आप देखिए, नंबर एकदम सेम 786001। दूसरा देखें 786001। तीसरा भी देखिए 786001। तो ये सारे तो सेम हैं, तो ये भी एक टाइप ऑफ ट्रिपलेट ही है। आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, उसमें भी मैंने ट्रिपलेट बंडल आपके सामने दिखाया था। उसमें ये खास था कि वो प्रीफिक्स के साथ सेम नंबर था, उसके ईयर्स डिफरेंट डिफरेंट थे। अब ये है, इसकी प्रीफिक्सेस में टाइप ऑफ लैडर है। लैडर मीन्स पहले स्मॉल फिर बिगर, दैट इज़ लाइक अ लैडर। तो देख लेते हैं कैसे बना लैडर। देखिए इसकी प्रीफिक्स देखते हैं। 15A, 15 के बाद क्या आता है? 16, 16A, और 16 के बाद 17। तो हुई ना लैडर, तभी तो मैंने बनाई है ये लैडर। ये देखिए ऐसे 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 बन गई ना लैडर। देख लीजिए आप आराम से। गंगा। अब जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो लोग मेरे वीडियोस देखते रहते हैं, उनको तो पता ही होगा मैं ओनली 1 रुपीज़ पे फोकस करती हूँ। बात भी मैं 1 रुपीज़ की ही करती हूँ। इवन मैं अपनी कलेक्शन में भी सारे के सारे 1 रुपीज़ के आइटम ही रखती हूँ। और आप सबको पता ही होगा 1 रुपीज़ के नोट 2020 ईयर के बाद प्रिंट नहीं हुए हैं, जिसका रीज़न भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट इसकी वैल्यू से ज़्यादा है। प्रिंटिंग कॉस्ट इसकी 1.20 पड़ती है और इसकी एक्चुअल वैल्यू ओनली 1 रुपीज़ है। तो हुई ना प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा, तो फिर गवर्नमेंट क्यों छापेगी, है ना? तो नहीं छापेगी। तो इसीलिए इसकी प्रिंटिंग बंद हो गई है। और अभी कोई ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि ये अगेन एंड अगेन इसकी प्रिंटिंग होगी। तो आइए अब इसी ट्रिपलेट पे एक बार नज़र डालते हैं, और क्या क्या इम्पोर्टेंट थिंग्स मैं आपको इस ट्रिपलेट के बारे में बता सकती हूँ। देखिए कितना क्यूट सा बंडल लग रहा है। मुझे तो क्यूट लगता है बड़ा, ग्रीन एंड ये पिंक कॉम्बिनेशन। बट ये 1 रुपीज़ में ही मिलेगा। 10, 20 और जो भी अलग अलग डिनोमिनेशन है, मैं उसकी बात नहीं कर रही। मैं अगेन आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि वो नोट आपको मिल जाएंगे, वो अभी भी प्रिंट होते हैं। 20 का तो देखिए आप, हर जगह 20 का प्रिंट होता रहता है। कितना मिलता, हर जगह 20 का ही नोट मिलता है, 20 का नोट यू कैन से। और 10 का भी नोट मिलता ही है, मिल ही जाता है। बंडल भी मिल जाते हैं, एक से एक मिल जाते हैं, बैंक में भी मिल जाएंगे। लेकिन 1 रुपये का नोट बैंक में भी नहीं मिलेगा,
ये तो बस खाली जो टॉप के कलेक्टर्स होंगे उनके पास मिलेगा, और हो सकता है गूगल पे मिल जाए आपको। आप एक बार सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आप जैसे मैं बता रही हूँ वो सारी बातों पे एज इट इज़ भरोसा ना कीजिए। तो आप एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के एक बार सर्च ज़रूर कीजिए कि ट्रिपलेट बंडल अलॉन्ग विद लैडर विद नंबर 786001 क्या अवेलेबल है। ऐसा कोई भी आइटम हो किसी भी ईयर का। वैसे मेरे आइटम का ईयर मैं आपको बताती हूँ, इसका आइटम का ईयर भी रेयर है। अब ये क्यों रेयर है? ईयर तो ईयर ही है, ईयर कैसे रेयर हुआ? उसका भी मेरे पास रीज़न है। मैं बिना रीज़न के कोई बात करती ही नहीं हूँ। हर चीज़ का कोई ना कोई लॉजिक होता है। देखिए, ये हैं नोट के आगे फ्रंट पे गवर्नर के साइन होते हैं। वैसे हम गवर्नर ही बोलते हैं, इसको फाइनेंस सेक्रेटरी बोलते हैं 1 रुपये के डिनोमिनेशन में, क्योंकि 1 रुपये के डिनोमिनेशन में हमेशा फाइनेंस सेक्रेटरी ही साइन करते हैं। ये देखिए चक्रवर्ती जी हैं, इनके साइन हैं यहाँ पर तीनों बंडल्स में। तो इसका ईयर पे आते हैं हम फिलहाल फाइनेंस सेक्रेटरी की बात करें। ये तो ये भी सेम, ये भी सेम। ये देखिए नंबर तो सेम था ही 786001। इनके जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं तीनों बंडल्स पे तीनों के तीनों बंडल्स पे चक्रवर्ती जी के ही साइन हैं। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इनके ईयर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे। एक बार देख लेते हैं क्या मैं सही कह रही हूँ। किसी की बातों पे ऐसे ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए। देखिए इसका ईयर देखिए। अगर आपको ये मैं एक बंडल तो एटलीस्ट ओपन करके दिखा ही देती हूँ अपने डियर व्यूअर्स के लिए, अपने डियर फ्रेंड्स के लिए। अदरवाइज़ तो मैं इसको ओपन ही नहीं करती। इसको मैं प्लास्टिक में इसलिए पैक करती हूँ ताकि इसको एयर भी ना लगे। वाटर तो बहुत दूर की बात है, वाटर कहाँ टच करेगा इसको। देखिए कितना क्लियर विजिबल है। अब प्लास्टिक में हो सकता है आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि कैसे देख, हो सकता है थोड़ा नंबर या सिग्नेचर नहीं देख पा रहे हो। अभी आप क्लियरली देख पाएंगे। देखिए ये है चक्रवर्ती जी, ये है नंबर, ये है इसका प्रीफिक्स। लेडर की पहली सीढ़ी, लेडर यू कैन से सीढ़ियाँ, ऐसे 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 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना। हम बात कर रहे थे ईयर की। ये देखिए विजिबल है ईयर आपको 2020 तो मैं अगेन आपको यही बताती हूँ कि ये ईयर रेयर क्यों है। जो मैंने पहले आपको बताया कि मेरे पास जो बंडल हैं उनके ईयर भी रेयरेस्ट हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा 2020 इज़ द लास्ट ईयर जब 1 रुपये की डिनोमिनेशन की प्रिंट हुआ था। उसके बाद 2020 के बाद आपको 1 सिंगल नोट भी नहीं मिलेगा प्रिंट हुआ। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 2020 के बाद तो प्रिंटिंग ही होना बंद हो गई। कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। इसीलिए ये बंडल और भी ज़्यादा रेयर है, क्योंकि जब कोई भी बंडल स्टार्ट होता है वो वाला ईयर, और जब किसी की प्रिंटिंग बंद हो जाती है, प्रिंटिंग होना बंद हो जाती है, वो वाला ईयर, दोनों ईयर रेयरेस्ट कंडीशन में आते हैं। और मैं अगेन आपको बताना चाहूँगी, अगर बंडल की कंडीशन सुपर से ऊपर, वाव कंडीशन, चीज़ी, मिल्की वाइट, इस टाइप की कंडीशन हो तभी वो वैल्यूएबल है। अदरवाइज़ उस वैल्यूएबल तो होंगे, अदरवाइज़ उसकी वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग कम हो जाती है। अगर उसकी कंडीशन थोड़ी सी भी, उस पर निशान हो, धब्बे हों, या फिर कोई पेन चला हुआ हो, पेन का मार्क हो, तो क्योंकि फिर वो उसके अकॉर्डिंग कोई परचेज़ नहीं करेगा ना फिर उसको, और फिर वो
ज़रा सा एक निशान होगा तो थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फिर वो अभी जैसे ये है, ये एकदम यूएनसी कंडीशन में है। आप देखेंगे मैंने पेन भी बंद करके रखा है, कहीं इस पर निशान ना लग जाए, गलती से भी चल गया तो हो जाएगी ना इसकी वैल्यू कम। वैसे प्राइस की तो मैं बात करती ही नहीं हूँ, ये तो आपको पता ही है। मेरे तो सारी कलेक्शन नॉट फॉर सेल होती है, मैं कभी भी प्राइस की बात नहीं करती। आप कोई भी मेरा वीडियो चेक कर लीजिए, इससे पहले वाला भी और इसके बाद वाले भी चेक कर सकते हो आप। तो मेरे लिए ये सारी की सारी मेरी आइटम इनवैल्यूएबल हैं, मीन्स प्राइसलेस हैं। मैं सौदेबाजी की बातें नहीं करती कि मेरा बंडल आप कितने में परचेज़ कीजिएगा, या फिर मैं प्राइस से रिलेटेड आपको किसी भी क्वेरी का आंसर दूंगी भी नहीं। मैं आपको आंसर ओनली दूंगी रिलेटेड टू इट्स नॉलेज। अगर आपको नॉलेज रिलेटेड कोई भी आंसर चाहिए, कोई ईयर रिलेटेड कोई आंसर चाहिए, प्रीफिक्सेस रिलेटेड कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। मेरी ईमेल आईडी है wowcollectionwale@gmail.com। मैं आपको अगेन वही बताऊंगी कि मैं आपको नॉलेज शेयर कर रही हूँ। मैं अपने पैशन के लिए सब चीज़ें कलेक्ट करती हूँ। मेरी ये हॉबी है, इसीलिए मेरी हॉबी डेवलप हुई, मैंने इसीलिए कलेक्शन की। मैं चाहती हूँ आप भी अपनी हॉबी डेवलप करें और इन्जॉय करें। एक बार इसमें आप एंटर करके देखिए तो सही, आपको मज़ा आ जाएगा। इस बात इस बंडल में ये है, तीनों बंडलों में ये बंडल 786001 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है 001, यानी ये पूरी की पूरी रिम किसको कहते हैं? 10 बंडल का एक पूरा सेट होता है। पूरी की पूरी रिम में से ये सबसे पहला बंडल है 786 के साथ, 786001। तो ये सबसे पहला बंडल है, सबसे पहली गड्डी है रिम की, जिसकी प्रीफिक्स 17A होगी। ऐसे ही सेम ये भी अपनी रिम की, जो रिम इसमें 10 बंडल्स होंगे उसकी पहली गड्डी है। तो ये रिम 3 रिम से निकल के ऐसा आइटम मिला है मुझे। 3 रिम मीन्स 30 बंडल्स, और एक बंडल में 100 नोट्स होते हैं 786 के। तो 30 बंडल्स में आप समझ लीजिए कितने नोट होंगे 786 के। तो मैं एक्चुअली आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो सबसे पहली गड्डी होती है 786001 की, 786 की जो सबसे पहली गड्डी होती है वो 001 से स्टार्ट होती है। इसीलिए इसको थोड़ा और फैंसी कैटेगरी में रखा जाता है। ये और सुपर एंड रेयर आइटम मानी जाती है। इसमें आपको अलग से अलग फैंसी आइटम की कलेक्शन ले सकते हैं आप एक फ़ोकस अपना डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना फ़ोकस डिसाइड किया 1 रुपये की डिनोमिनेशन में, और 1 रुपीज़ की डिनोमिनेशन में भी बहुत सारे लॉट्स ऑफ फैंसी नंबर होते हैं। तो वो फैंसी नंबर आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 786 डिसाइड कर लिया कि मैं सारे के सारे 786 पे ही फोकस करूं, और 1 रुपये की मैं ओनली ये नहीं कह रही कि 1 रुपये की डिनोमिनेशन पे ही फोकस कीजिए। मैं इसीलिए 1 रुपीज़ पे करती हूँ क्योंकि वो प्रिंट होना बंद हो गया है। अब आप लेट सपोज़ आप 20 रुपीज़ की डिनोमिनेशन पे फोकस करते हैं, तो अब उसका अभी तो पता नहीं कब जाके प्रिंट होना बंद होगा। जब प्रिंट होना बंद होगा तब उस ईयर से वो स्टार्ट होगा रेयर होना। अभी तो बहुत मिल जाते हैं, अभी तो बंडल भी बहुत मिल जाएंगे, तो नोट की तो हम बात ही क्या करें। तो मतलब इस टाइप की डिनोमिनेशन जो अभी प्रिंटिंग में चल रही हैं, जो एज ऑफ नाउ यू कैन सी। बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।